ये है अब तक देखा गया सबसे ताकतवर ज़ॉम्बी। सिर पर नकाब, हाथ में लंबा भाला और सवारी कर रहा है ज़ॉम्बी घोड़े पर। यही है इस जगह का असली ज़ॉम्बी किंग। सारे ज़ॉम्बी उसी के आदेश का पालन करते हैं और इसी वजह से शहर आज पूरी तरह तबाह हो चुका है। असल में ये सब शुरू हुआ था एक हादसे से। एक मिलिट्री यूनिट को एक रहस्यमयी कंटेनर की सुरक्षा का काम मिला, पर एक सड़क दुर्घटना में गाड़ी पलट गई और उस लोहे के कंटेनर से ज़ॉम्बी किंग बाहर निकल आया। फौजियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो सब पलक झपकते ही ज़ॉम्बी किंग और उसकी फौज के शिकार बन गए और उनके सामने था जगमगाता हुआ पीसीटी। सिर्फ एक दिन में ही पूरा शहर ज़ॉम्बियों के कब्जे में आ गया। एयरफोर्स लगातार बमबारी कर रही थी, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या कम होने के बजाय और बढ़ती ही चली गई। आर्मी ने हार मान ली। सरकार ने तुरंत शहर को चारों ओर से सील कर दिया। बाहर के लोग फिलहाल सुरक्षित थे, लेकिन अंदर ये शहर अब ज़ॉम्बियों का खेल का मैदान बन चुका था। हालात बिगड़ते देख राष्ट्रपति ने आदेश दिया, 2 दिन बाद शहर पर न्यूक्लियर बम गिराया जाएगा। इसी बीच एक अमीर व्यापारी तूजी ने बड़े खिलाड़ी दादा को ढूंढ निकाला। उसका कहना था कि शहर के एक कसीनो में उसकी $200 मिलियन की संपत्ति फंसी है और उसने दादा को ऑफर दिया, अगर वो एक टीम बनाकर पैसा बाहर निकाल ले आए तो उसे $50 मिलियन का इनाम मिलेगा। 50 मिलियन की लालच में दादा ने हामी भर दी और फिर शुरू हुआ टीम बनाने का सिलसिला। पहला सदस्य चेनसो मैन, जिसे फिर से ज़ॉम्बी काटने का मौका मिलते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। दूसरा सुपर स्नाइपर, कहा जाता है कि उसकी गोलियां दुश्मन को खोजते हुए रास्ता मोड़ भी सकती हैं। तीसरा फ्लाइट मास्टर, एक ऐसा पायलट जो किसी भी खटारा विमान को भी दोबारा उड़ान भरवा सकता है। चौथा ज़ॉम्बी हंटर इन्फ्लुएंसर, जो रोजाना लाइव स्ट्रीम पर ज़ॉम्बी मारकर फेमस हो चुका था। और पांचवा लॉक मास्टर, दुनिया में कोई भी तिजोरी ऐसी नहीं जिसे वो खोल न सके। टीम पूरी होते ही दादा ने सभी को कसीनो के मॉडल के सामने प्लान समझाया। पहले सबको ज़ॉम्बियों के बीच से रास्ता बनाना होगा, फिर कसीनो का पावर सिस्टम चालू करना होगा और आखिर में तिजोरी तक पहुंचकर लॉक मास्टर उसे तोड़ेगा।